दोस्तों, इस कायनात में हमारी ज़मीन ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां हम इंसानों के रहने के लिए कंडीशंस मौजूद हैं और इस ज़मीन पर हम इंसानों के लिए इतना कुछ देखना बाकी है जो शायद अगर हम पूरी ज़िंदगी भी घूमते रहें तो फिर भी पूरी ज़मीन को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस ज़मीन पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जाने पर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि शायद ये जगह हमारी ज़मीन के लिए बनी ही ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर शायद आपको भी यकीन ना हो। द स्केलेटन लेक। दोस्तों, द स्केलेटन लेक एक ऐसी जगह है जो सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जब भी यहाँ सर्दियों का मौसम खत्म होकर गर्मियाँ आती हैं तो इस लेक की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और तब हमें बहुत से इंसानों के स्केलेटन देखने को मिलते हैं। 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश ने ऐसे स्केलेटन को यहाँ देखा। जब पहली बार ये स्केलेटन्स दरियाफ्त हुए तब सभी को ये लगने लगा कि शायद ये सिर्फ एक ही स्केलेटन है और वो भी शायद किसी जानवर का, लेकिन वक्त के साथ इन ढांचों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखकर साइंसदान भी काफी परेशान हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये ढांचे उन जापानी फौजियों के हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, लेकिन जब नेशनल जियोग्राफी की टीम ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें 30 ऐसे ढांचे मिले जिन पर अभी भी इंसानों का गोश्त लगा हुआ था। इसके बाद जब इनका DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि 70% से ज्यादा ढांचे ईरान के लोगों के थे और बाकी के 30% इंडिया के लोग थे। लेकिन इंडिया में ये लोग कहाँ से आए और इन स्केलेटन की तादाद दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, इस चीज का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस जमीन पे रहते हैं तो ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिससे आप नहीं बच सकते। कैलिफोर्निया में मौजूद इस जगह को मिस्ट्री स्पॉट कहा जाता है, जहां ग्रेविटी सही से काम नहीं कर पाती और इस जगह की दरियाफ्त जॉर्ज प्रिजन नाम के एक शख्स ने की थी, क्योंकि यहाँ जब वो आए तो इनके कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी। ऐसा नोटिस करते ही उन्होंने फौरन यहाँ पर कुछ जमीन खरीदने का फैसला किया और यहाँ ग्रेविटी को देखते हुए एक घर बनाया और इस घर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल ना होने के बराबर महसूस होती है। दोस्तों, इस जगह पर अगर आप यहाँ किसी गेंद को ढलान से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाने लगती है। इसीलिए अब ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। ड्रैगन ब्लड ट्री। दोस्तों, कहते हैं कि दरख्तों में भी जान होती है। दोस्तों, एक ऐसा ही दरख्त जिसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री है, जिसके काटने पर आपको इसका खून निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि यमन के शहर शकुल्ट्रा में पाया जाता है। इन दरख्तों को जब भी काटा जाता है तो इनमें से खून निकलने लगता है और इस नज़ारे को देखने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट यमन पहुँचते हैं। इस दरख्त की उम्र 650 साल मानी जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 से 12 मीटर तक होती है। इस दरख्त की लंबाई हर 10 साल में सिर्फ 1 मीटर ही बढ़ पाती है और इसे जादुई दरख्त भी माना जाता है, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियां इस दरख्त के खून से ठीक हो जाती हैं। लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, मगर आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे जिसका रंग गुलाबी है। ये झील ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये झील बहुत ही छोटी है और जिसकी लंबाई सिर्फ 600 मीटर है। इस लेक में मौजूद डोना नीला सेलिना नामी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इस झील का रंग गुलाबी है, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म नमक और रेड हेलो बैक्टीरिया मिलकर इस झील को सुर्ख बनाते हैं, जिसकी वजह से इस झील का पानी गुलाबी बन जाता है और आप यहाँ आराम से भी तैर सकते हैं। इस लेक को पिंक लेक भी कहा जाता है। एंटीलोप कैनियन। दोस्तों, आप सब ने अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर एंटीलोप कैनियन को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कितने स्मूथ और अमेजिंग लग रहे हैं। असल में ये एंटीलोप कैनियन के 2 हिस्से हैं, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। दोस्तों, हर साल यहाँ भयानक पानी की बाढ़ आती है और सैलाब का पानी इन पत्थरों को काट काट कर ऐसा शानदार बना देता है और दोस्तों, ऐसा पिछले कई सालों से होता आ रहा है।